हेलो स्टूडेंट, तो लास्ट हमने पढ़ चुके थे कि हाउ कैन वी कन्वर्ट स्टेट ऑफ मैटर ओके विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है ना। तो कैसे हमने देखा था वहां पे कि हाउ कैन वी रिड्यूस द टेम्परेचर और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। एंड हाउ कैन वी इंक्रीज द प्रेशर और उसकी हेल्प से मैं क्या कर सकते हैं, स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। ठीक, सो लेट्स वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ लेटेंट हीट। ओके, सो लेटेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? लेटेंट मीन्स होता है आपका हिडन। ओके, लेटेंट मीन्स क्या है आपका? हिडन, छुपा हुआ चीज है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा कि लेटेंट हीट मतलब एक ऐसी एनर्जी है, ओके, द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट। ठीक, अगर आप किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को क्या करना चाह रहे हो, चेंज करना चाह रहे हो, तो उसके लिए मैं क्या कर देता हूं, उसको जो हीट सप्लाई कर रहा हूं वो हीट फर्स्टली क्या कहलाएगी? आपकी लेटेंट हीट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि लेटेंट हीट डज नॉट राइज द टेम्परेचर बट लेटेंट हीट हैज ऑलवेज टू बी सप्लाई टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, लेटेंट हीट से क्या होगा? आपका टेम्परेचर राइज नहीं होगा। ठीक है, जैसे इनिशियली अगर मैंने वाटर को बॉईल करना स्टार्ट किया तो जैसे ही मैंने गैस बर्नर ऑन किया तो क्या होगा? हीट तो दे रहा हूं मैं, टेम्परेचर राइज हो जाना चाहिए एकदमली, लेकिन आप देखोगे कि वाटर एकदमली उसमें क्या होता है, एग्जैक्टली राइज होना स्टार्ट नहीं होता है। तो फर्स्टली गेट द लेटेंट हीट। ठीक है, सो पहले वो लेटेंट हीट के बाद क्या होगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और उसके बाद में फिर टेम्परेचर क्या होगा? आपका राइज होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जब तक टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है तब तक आप जो एनर्जी दे रहे हो, हीट एनर्जी, वो क्या कहलाएगी? आपकी लेटेंट हीट कहलाएगी। ठीक है, सो व्हेन वी वांट टू कन्वर्ट सॉलिड टू वेपर, ओके, सॉलिड टू वेपर, डायरेक्टली सॉलिड को कन्वर्ट कर रहे हैं हम किसमें? वेपर में। दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। क्या नाम देंगे इसे हम? सब्लिमेशन देंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं जा रहा हूं कि सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट कर रहा हूं, देन लिक्विड टू वेपर। मैं क्या कर रहा हूं? डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें? सॉलिड टू वेपर। सो उस कंडीशन में जो हीट सप्लाई हो रही है उस हीट को क्या बोलूंगा मैं? लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, जिस प्रोसेस के लिए भी हीट की रिक्वायरमेंट है लेटेंट हीट की, उसी को उसी के नाम से बोलते हैं। ठीक है, एंड द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वेपर इज नोन एज सब्लिमेशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे आगे इसको। ठीक है, so sublimation is a process in which solid convert into vapor directly, है ना। so इसके लिए मुझे जो latent heat की requirement होगी उसी को मैं क्या बोलूंगा? latent heat of vaporization। okay, now we want to convert solid to liquid, तो उसे मैं क्या बोलूंगा? latent heat of fusion। ठीक है, और अगर मैं लिक्विड को कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें? वेपर में, तो उसे मैं क्या बोलूंगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक, सो ये स्टेट तो हम पढ़ चुके थे, वेपोराइजेशन इज व्हाट, फ्यूजन इज व्हाट ना, सब्लिमेशन इज न्यू वर्ड हियर। बट इन्हीं के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए सॉलिड इनटू लिक्विड। देखिए, लेटेंट हीट हमने देख लिया कि किसी भी मैटर्स की जो स्टेट है उस स्टेट को आपको चेंज करने के लिए जो हीट सप्लाई कर रहे हो उस हीट को ही हम क्या बोल रहे हैं? लेटेंट हीट। अब अभी हमने देखा था कि मैं सॉलिड को डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर सकता हूं? गैसेस में भी, और सॉलिड टू लिक्विड भी जा सकते हो, लिक्विड टू गैसेस भी आ सकते हो। तो इनके लिए क्या होगी आपकी? अलग अलग, जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो हमें सिंपली याद रखना है किसको? फ्यूजन को। हमें पता है फ्यूजन का मतलब क्या हो, देखा था हमने, फ्यूजन का मतलब होता था क्या? मेल्ट। मेल्ट में हमने क्या पढ़ा था? सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ठीक है, सो यहीं से होगा आपका द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट। किसमें कन्वर्ट कर रहा हूं मैं? सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट। सो उस लेटेंट हीट को मैं क्या नाम दूंगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इट्स वेरी इजी ना। क्या बोल रहा हूं मैं? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट, और इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था फ्यूजन और मेल्टिंग। ठीक है, सो इसके लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी लेटेंट हीट को क्या नाम दूंगा मैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब क्या कर रहे हो आप? सॉलिड को कन्वर्ट कर रहे हो किसमें? लिक्विड में, और उस समय जो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है या एनर्जी जो आप सप्लाई कर रहे हो उसी में क्या बोलूंगा मैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, इसकी एनर्जी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? जूल। ठीक है, नेक्स्ट में कन्वर्जन देख रहा हूं क्या?
कि द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर, लिक्विड इनटू वेपर, इसको हमने क्या नाम दिया था, वेपोराइजेशन, है ना, वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है लिक्विड इनटू वेपर्स। सो उसके लिए मुझे जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या कहलाएगी आपकी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक, जैसा वर्ड का नाम है वही का वही चीज है, ठीक है, बस हमें याद रखना है स्टेट चेंज करते समय हमने क्या क्या नाम रखे थे, उसमें क्या क्या नाम दिए चुके थे, ठीक है। सो हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, हीट रिक्वायर्ड टू सॉलिड टू लिक्विड मतलब फ्यूजन, सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, क्या करते हैं इसमें अपन, लिक्विड को कन्वर्ट करवाते हैं किसमें, गैसियस स्टेट में, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं अपन, फ्यूजन, सॉरी वेपोराइजेशन। लिक्विड कन्वर्ट होती है किसमें, गैसियस में, है ना, हमें पता है लिक्विड पार्टिकल्स थोड़े क्लोजली पैक्ड होते हैं, पास पास होते हैं, दिख रहा है मुझे, फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, थोड़े से दूर हो जाएंगे, ठीक। ऐसा ही नेक्स्ट हम किसको बोल सकते हैं, लेटेंट हीट ऑफ, सॉरी दो होती है आपकी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो जैसा नाम है उसी के अकॉर्डिंग हमने डेफिनेशन देखी इसकी, ठीक। नेक्स्ट हम पढ़ना चाह रहे हैं सब्लिमेशन, है ना, एक हमने देखा ना सब्लिमेशन में मैं क्या कर रहा था, सॉलिड को कन्वर्ट कर रहा था किसमें, डायरेक्टली, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस और वेपर्स, ठीक है। सो दिस फिनोमिना इज नोन एज सब्लिमेशन। ओके, सो द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, ओके, डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और फ्रॉम गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ओके, okay, so the solid substance which undergo sublimation is said to be sublime। जिस सब्सटेंस का क्या हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है, ओके, उस सॉलिड सब्सटेंस को क्या नाम देते हैं अपन, सबलाइन नाम देते हैं, ठीक है। एंड द सॉलिड ऑब्टेन बाय कूलिंग द वेपर ऑफ द सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेट। क्या नाम देंगे इसे हम, सब्लिमेट। एक अभी हम देखेंगे एक्टिविटीज, उससे हमें और इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या कर रहा हूं मैं, एक सॉलिड लिया है, अब इस सॉलिड को मैंने क्या किया, सब्लिमेट, तो डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस पार्टिकल, ठीक। सो सॉलिड क्या हुआ है आपका, सॉलिड सब्सटेंस कौन सा हो गया आपका, सबलाइन। क्या नाम देंगे इसे अपन, सबलाइन, ठीक है। और नेक्स्ट में बोल रहा हूं कि जो गैसियस पार्टिकल है उसको कन्वर्ट करें आपने किसमें, वापस सॉलिड में, सो उसको मैं क्या बोलूंगा, सब्लिमेट। क्या नाम देंगे उसे हम, सब्लिमेट, जिसमें क्या होगा, गैसियस कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, सॉलिड में, जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, कूलिंग। हमें पता है कि अगर मैं गैसेस को लिक्विड करूं, लिक्विड को सॉलिड करूं, तो हमें टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ता है, ठीक है। सो सॉलिड हीट कन्वर्ट इनटू वेपर और गैस, और वेपर और गैस कूलिंग कन्वर्ट इनटू सॉलिड, ठीक है। व्हेन सॉलिड, ये एग्जांपल ले रहे हैं हम एक एक्टिविटीज के थ्रू, समझते हैं सब्लिमेशन क्या होता है ना, और बहुत बार पूछते भी इसे, एक्टिविटीज में भी आप इसको यूज करते ही होंगे ये फिनोमिना पूरा, ठीक। सो व्हेन सॉलिड अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड, इट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू अमोनियम क्लोराइड वेपर, ठीक है। क्या लिया है मैंने, पहले मैंने लिया है अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड को मैंने क्या हीट किया, तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया किसमें, अमोनियम क्लोराइड की वेपर्स में, ठीक। अब अमोनियम क्लोराइड की वेपर को मैंने वापस क्या किया है, कूल, तो कूल किया है तो वापस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वो सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। कहना ये चाह रहे हैं कि अमोनियम क्लोराइड आपने सॉलिड लिया, तो सॉलिड को आपने हीट किया तो डायरेक्टली कन्वर्ट हुआ है किसमें, गैसियस में, और जब गैसियस अमोनियम क्लोराइड को मैंने क्या किया, कूल, तो डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू सॉलिड। इंटरमीडिएट स्टेट जो है लिक्विड, उसमें ये कन्वर्ट नहीं हो रहे, अगर होते हैं तो फिर मैं सब्लिमेशन वर्ड यूज नहीं कर सकता, ठीक है। Sublimation that means directly convert solid into gas and gas convert into solid, ठीक है। इंटरमीडिएट जो स्टेट है आपकी लिक्विड, उसमें ये कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या किया, पहले एक तो बर्नर सेट किया है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है आपका, इस ट्राइपॉड स्टैंड पे मैंने क्या लिया, एक चाइना डिश, सो इट्स अ चाइना डिश, ठीक है। इस चाइना डिश में मैंने क्या किया है, अमोनियम क्लोराइड लिया है, ठीक है। दिस अमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट, किस स्टेट में है ये आपका, सॉलिड स्टेट में है, ठीक। अब मैंने इसको क्या किया, हीट, गरम करते गया, ठीक है। सो व्हेन वी प्रोवाइड द हीट, अच्छा पहले इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने करा है अब क्या, फनल, ओके, इस यूज
फनल, और फनल को मैंने क्या किया, उल्टा इन्वर्टेड फनल रख दिए, ठीक है। अब उसके माउथ पे क्या रख दिया हमने, कॉटन, ताकि जो गैसेस बनेगी वो गैसेस क्या होगी, अगर कॉटन फिल नहीं किया तो वो बाहर निकल जाएगी, फिर तो वेपर्स के फॉर्म में है तो, ठीक है। तो इसलिए बाहर न निकल पाए इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर कॉटन यूज किया है। ऑलराइट, सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको हीट, जैसे ही मैंने हीट देना स्टार्ट किया तो सब्लिमेशन होना स्टार्ट होगा। जब सब्लिमेशन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, अमोनिया क्लोराइड जो है वो कन्वर्ट होगी किसमें, वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि गैसियस फॉर्म में, ठीक है। अब जैसे ही वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई तो यहां से बाहर तो निकल नहीं सकती, तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा तो रही पे राइज होगा। जब पूरा सब्सटेंस सब्लिमेट हो जाएगा तो हमें दिखेगा यहाँ से सॉलिड सब्सटेंस जो था वो पूरा क्या हो जाएगा, कम, रिड्यूस हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। सो लास्ट में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर सॉलिड सब्सटेंस कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब जितना भी अमोनियम क्लोराइड था वो पूरा का पूरा अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन प्रोसेस कर चुका है, सब्लाइम हो चुका है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बर्नर को ऑफ कर दिया। जब बर्नर को आपने ऑफ कर दिया तो उस कंडीशन में टेम्परेचर क्या हो गया बेटा, रिड्यूस्ड हुआ, कम हुआ। अब जब टेम्परेचर कम हो गया तो उस कंडीशन में जो इनिशियली जो गैसियस फॉर्मेशन हो रही होगी यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड की क्या बनी होगी बेटा, गैसियस। अब धीरे धीरे टेम्परेचर कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो ये गैसियस कन्वर्ट होगी किसमें, एकदम सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे जो फनल्स है इनके आइट साइड ऐसे स्टिक चिपके हुए दिखेंगे आपको, किसके, अमोनियम क्लोराइड के क्रिस्टल, अमोनियम क्लोराइड के क्रिस्टल बने हुए इजीली ऑब्जर्व हो जाएंगे, ठीक है। सो इज अ फिनोमिना इन विच विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसेस एंड गैसेस डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू सॉलिड, ओके। सो कौन ऐसा सब्सटेंस है जो डायरेक्टली सब्लिमेशन शो कर सकता है या डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू सॉलिड टू लिक्विड, इज अमोनियम क्लोराइड, ओके। एंड सेकंड नेम इज कंफर, कपूर, कपूर भी क्या होता है आपका, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैसियस फॉर्म में, ठीक है। Now the question is, what is the sublimation? Name two substances which undergo sublimations. अभी हमने देखा sublimation is what? The process in which solid directly convert into gaseous. Sorry, directly convert into gaseous. ठीक, this process is known as sublimation. दो substance कौन से हो सकते हैं, एक तो आपका कैम्फर ना, कपूर जिसे हम बोलते हैं, जिसे पूजा या आरती में यूज करते हैं आप, ठीक, और सेकेंड इज अमोनियम क्लोराइड जिसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी हमने देखा था।